उमा मुस्कानी। तो भगवान शंकर ने उस कल्प की कथा कही रामचरितमानस में, जिस कल्प में परब्रह्म परमात्मा स्वयं दशरथ अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जगमूला उपजई जासु अंश गुण खानी अगणित लक्षी उमा ब्रह्माणी भृगुटी बिलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। राम के बाम भाग में जो सीता है वो सीता जनक की पुत्री नहीं है, ये राम दशरथ के पुत्र नहीं है। कहा तो फिर कहा ये राम पर ब्रह्म है और सीता उनकी पराशक्ति है, और उनका नाम राम और सीता अनादि काल से है। ये नहीं कि दशरथ के यहाँ पैदा हुए तो उनका नाम राम पड़ गया, ये नहीं कि जनक के यहाँ पैदा हुए तो उनका नाम सीता पड़ गया। ये सीता और राम नाम ब्रह्म और शक्ति का अनादि नाम है, और ये रूप भी अनादि है, क्योंकि रूप अनादि न होता तो मनुष्य रूपा जो सृष्टि के आदमी पैदा हुए हैं उनके सामने भगवान कैसे प्रकट हो जाते राम और सीता के रूप में। इसलिए रामचरितमानस में जिस कथा का वर्णन है वो राम और सीता की कथा है, वो परब्रह्म परमात्मा और परा प्रकृति की कथा है। वो शाश्वत है, नित्य है और अखंड है। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि वाल्मीकि रामायण में जो कथा है भगवान के अवतार की, वो जय और विजय के रावण कुंभकर्ण होने की कथा है, वो विष्णु के अवतार की कथा है। बात समझे? पुराणों में भी कई जगह आया है, उसमें उसी कथा को बताया गया है। लेकिन ये रामचरितमानस की जो कथा है वो वाल्मीकि रामायण की कथा नहीं है। हर एक कल्प में चरित्र वही होता है, वही रावण होता है, वही राम होते हैं, वही सीताहरण होता है, वही राम रावण का वध करते हैं, कथा वही होती है। लेकिन राम कौन है और रावण कौन है उसमें पात्र में अंतर हो जाता है, मूल पात्र में। समझे? एक ही पात्र हमेशा रावण नहीं बनता, और एक ही यानी परमात्मा हमेशा राम रूप में नहीं आता। परमात्मा कभी विष्णु के अवतार राम रूप में होता है, कभी नारायण का अवतार राम रूप में होता है। एक बार परब्रह्म परमात्मा का भी अवतार राम रूप में हुआ, और परब्रह्म परमात्मा का जब अवतार राम रूप में हुआ तो वहां पर मनु और शत्रुपा माता पिता थे। जब नारद के श्राप से जब अवतार हुआ था तो वहां कश्यप और अदिति माता पिता थे। बात समझे? और आप लोग सत्यनारायण की कथा तो पढ़ते हो ना, सुनते हो। उसमें जिस राजा का वर्णन है कि अगले जन्म में जाकर ये दशरथ बनेगा, वो जलंधर के अवतार की, जलंधर का उद्धार करने के लिए जब भगवान का अवतार हुआ उस समय के माता पिता वो राजा बना हुआ है। इसलिए दशरथ नाम होता है, कौशल्या नाम होता है, लेकिन जो पीछे से आने वाली आत्मा है दशरथ और कौशल्या के रूप में वही नहीं होती, हमेशा वो भी बदलती रहती है। जैसे राम बदलते रहते हैं ऐसे दशरथ कौशल्या बदलते रहते हैं, ऐसे ही रावण और कुंभकर्ण भी बदलते रहते हैं। हमेशा वही आत्मा रावण नहीं बनती। जैसे मैंने बताया ना, जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, जालंधर रावण बना, शिवगण रावण कुंभकर्ण बने, भानु प्रताप राजा और उसका मंत्री हरमर्दन रावण कुंभकर्ण बने। ये चार कल्पों की कथा तो रामायण में ही है। भिन्न भिन्न पुराणों में आप पढ़िए तो और प्रकार की कथाएं मिलेंगी आपको। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि नाना भांति राम अवतारा, राम का अवतार एक प्रकार का नहीं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। और कितने प्रकार की रामायण का कौन गिन सकता है? राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। इतना ही नहीं, तुलसीदास ने यहां तक कहा कि जल सीकर महिरज गन जाई, रघुपति चरितन वर्णि सिराई। कहा कोई व्यक्ति पृथ्वी के कितनी धूले, कितने रज हैं, रज माने कण, पृथ्वी के धूल के कितने कण हैं कोई आदमी गिन सकता है? कहा संभव है? कहा कोई गिन ले, ये संभव हो सकता है। और जल की कितनी बूंदे हो सकती हैं, समुद्र के जल की कितनी बूंदे हो सकती हैं, तो कौन गिनेगा? कहा कोई गिन ले।
लेकिन जल सी कर महिरज गन जाई का इनको गना जा सकता है, लेकिन रघुपति चरित न वर्ण सिराई, भगवान के चरित्र का वर्णन नहीं हो सकता, असंभव है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि रामचरितमानस में जिस राम की कथा का मैं वर्णन करने जा रहा हूं वो परब्रह्म परमात्मा, जो त्रिदेवों को उत्पन्न करके उनमें वेद ज्ञान को भरता है, जो सृष्टि का आदि कारण है, जिसके इशारे मात्र से उसकी पराशक्ति सृष्टि करती है। रामायण में कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि राम सृष्टि करते हैं, राम सृष्टि नहीं करते। फिर सृष्टि कौन करता है? राम की सीता उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। सृष्टि की रचयिता सीता है, राम नहीं है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, लव निमेष भुवन निकाया रचई जासु अनुशासन माया। राम के इशारे मात्र से भृगुटी विलास सृष्टि लय होई। राम के इशारे मात्र से जगत जननी सीता अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। कितनी देर में करती? बोले लव निमेष, एक लव, एक निमेष में, जब से तुम्हारी पलक नीचे गिरे इतने में अनंत ब्रह्मांड रच देती है। उसको रचने में क्या जाता है? उसकी क्यों संकल्प मात्र से सृष्टि है। वह जगत जननी अनंत ब्रह्मांडों की सृजिका। मैंने अपने चंडिका शतक में उस जगत जननी की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि जैसे एक जादूगर अपनी पिटारी को खोल देता है बाहर और फिर समेट लेता है, ऐसे भगवती अपने सृष्टि की रचना करती और समेटती रहती है। यह उसका स्वभाव है। और वही जगत जननी सीता के रूप में है, और वही उसके परमाधार परम चैतन्य घन सच्चिदानंद ब्रह्म राम रूप में अवतरित हुआ है। इसलिए रामचरितमानस में आप देखेंगे परमात्मा राम किस प्रकार से जीवों के कल्याण के लिए बिल्कुल चरित करत नर अनुहरित संस्कृत सागर से। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उनका चरित्र बिल्कुल नर अनुहरित है, बिल्कुल मनुष्य के समान है। ये बात याद रखना, मेरा सिद्धांत है। रामचरितमानस के राम मनुष्य नहीं है, लेकिन राम का चरित्र मनुष्य का चरित्र है। तो बात समझे? राम मनुष्य नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन राम का चरित्र परमात्मा का चरित्र नहीं है, वो मनुष्य का चरित्र है। चरित करत नर अनुहरित संस्कृत सागर से। और इसलिए किया है मनुष्य के समान चरित्र क्यों किया? कहा संस्कृत सागर से जन्म मरण रूपी समुद्र के ऊपर पुल बांधने के लिए, जिससे मनुष्य जन्म मरण रूपी समुद्र से पार हो जाए, उसके लिए पुल बनाया उन्होंने। तभी तो उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा। उन्होंने मर्या दी, मर्या माने रास्ता दिया, एक सुंदर मार्ग दिया आपको, संसार सागर से पार जाने की युक्ति बताई आपको। दुनिया में कोई ऐसा दूसरा अब तक राजा नहीं हुआ जो अपनी प्रजा के साथ इतना मधुर व्यवहार किया हो, जिसके साथ आखिर में सारी प्रजा जाने के लिए तैयार हो जाए। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं। पार्वती जी यही प्रश्न करती हैं, बहुरी कहु करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मण किम गवने नहीं था। आज कोई ऐसा उदाहरण है ही नहीं कि कोई राजा यदि अपनी लीला समाप्त करने लगे तो उसकी सारी प्रजा कहे कि हम तो आपके साथ जाएंगे, हम आपके साथ जाएंगे। ऐसा कोई राजा अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए दुनिया में सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता भारत की है। यह दुनिया के विद्वानों ने प्रमाणित किया है खोज करके। भारतवासियों ने ही दुनिया को बसाया है, यह भी दुनिया के लोगों ने प्रमाणित किया है खोज करके, विद्वानों ने, पश्चिम के विद्वानों ने। एक नहीं अनेकों विद्वानों को मैं नाम बता सकता हूं, जिनकी पुस्तकें आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। इंडिया इन ग्रीस का लिखने वाला पोकाक विद्वान कहता है कि सारी दुनिया को भारत के आर्यों ने बसाया है। मिस्टर जॉन जर्ना कहते हैं कि सारी दुनिया को भारत के आर्यों ने बसाया है। वर्ल्ड हिस्ट्री का लेखक कहता है कि सारी दुनिया के यानी मनुष्यों को आर्यों ने बसाया, भारत के आर्यों ने बसाया है।
एक नहीं, अनेकों विद्वान हैं, किसका किसका नाम बताऊंगा आपको। और भारत की हिस्ट्री में, भारत की प्राचीनतम सभ्यता में क्या कोई नाम आप ऐसा बता सकते हैं जिसके राज्य की कल्पना आज तक आप करते हो, केवल राम के सिवा? कोई ऐसा आदर्श राजा नहीं बने। जो सबसे अधिक क्या करता है, वो कहता है हम तो राम राज्य की स्थापना करेंगे। आज भी इस बहकावे में भारत की जनता हर साल भुनती है। जो नेता आता है वही कहता है हम तो राम राज्य ले आएंगे। लोग सोचते हैं चलो इनके पीछे लग जाओ, शायद यही राम राज्य ले आओ। वहां के भोले बंदों को यह पता नहीं, जब राम नहीं तो राम का राज्य कहां से आएगा? राम राज्य तो कोई राम ही ला सकता है ना। अब राम का जीवन देखिए, कितना विपरीत दिशा में हम विचारों को पाते हैं। आजकल के नेता, किसी भी देश का नेता हो आप देख लीजिए, वो हमेशा यही जनता को कहेगा कि भाई दुनिया में प्रॉस्पेरिटी यानी उन्नति के लिए तुम काम करो, अधिक धन कमाओ, अधिक पैसा कमाओ, अधिक वैभव बढ़ाओ, दुनिया की बातें ही समझाएगा। लेकिन कोई राजा अपनी प्रजा को यह नहीं बताता कि भैया धर्म के मार्ग पर चलो जिससे तुम्हारा आत्मा को उद्धार हो। अभी पिछले साल कोरिया में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, उसमें भारत से हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे चुना गया, मैं गया उसमें। वहां विश्व धर्म सम्मेलन में ये बात मैंने रखी, वहां के जो प्रस्ताव पास हो रहे कि दुनिया की जितने अब तक सरकारें हैं, किसी सरकार के यहां ये कोई प्लानिंग में नहीं है कि अपने देश के नागरिकों का आत्मबल कैसे उत्तम किया जाए, चरित्र बल को कैसे उत्तम बनाया जाए, नैतिकता उनमें कैसे प्रतिष्ठित की जाए। हर एक राष्ट्र के पास, सरकार के पास जो योजना है, वो योजना है केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की। हाउ वी कैन इंक्रीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। और सारी की सारी योजनाएं इसी के ऊपर निर्भर करती हैं। प्रत्येक राष्ट्र का अधिपति यह कहता है कि मैं अपने राष्ट्र के नागरिकों के लिए 5 बातें दूंगा: रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय और सुरक्षा। यही ना 5 चीजें। दुनिया के जितने लोग हैं सबके यहां केवल 5 चीजों की व्यवस्था है: रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय और सुरक्षा। का इतने मनुष्य के जीवन की डिमांड है क्या? नहीं। इतने में मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा? जिन व्यक्तियों के पास रोटी की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, मकान की कमी नहीं है, और जिनको पैसे के बल से सही न्याय मिल जाता है, और जिसकी सुरक्षा का भी कोई भय नहीं है, क्या वो सुखी है? क्या उनके पास शांति है? नहीं। सुख की तलाश में वे मद्यपान करते हैं, शांति की तलाश में और कोई रास्ता अपनाते हैं, विषयों के पीछे दौड़ते हैं। वो यही सोचते हैं कि शायद यहां से सुख मिल जाएगा, यहां से शांति मिल जाएगी। लेकिन याद रखो, मदिरा आपको थोड़ी देर के लिए विस्मृति में तो डाल सकती है, लेकिन सदा के लिए आपको शांति नहीं दे सकती। जितनी देर तक उसका नशा रहेगा उतनी देर तक तुम चुप रहोगे, मौन रहोगे, क्योंकि मदिरा पीने से ब्रेन के सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं और तुम्हारा ब्रेन जो है काम करना बंद कर देता है। इसलिए थोड़ी देर तक उसमें उल जलूल बातें नहीं उठती, और उठती भी है तो किसी को गाली दे दो, किसी को मार दो, किसी को कुछ कर दो, यही होता है, क्योंकि वो तो राक्षसी स्वभाव है। हमारे यहां आज से अभी 125-150 वर्ष पहले एक राजा हुए, बहुत बड़े राजा, बड़ी महिमा रही है उनकी। पंजाब में राज्य करते थे वो। उनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह। उनके जीवन की घटना बड़ी महान है, बहुत महान पुरुष थे, पंजाब में राज्य करते थे। एक दिन वो हाथी पर चढ़े हुए लाहौर में चले आ रहे थे, और उनके सेवक आगे जो थे सड़क से लोगों को दूर कर रहे थे, बगल हो जाओ, बगल हो जाओ, महाराजा साहब आ रहे हैं। हाथी पर सवार हुए।
एक शराब पीने वाला शराब पी करके आ रहा, शराब खाने से वो बीच सड़क पर आकर खड़ा हो गया। जब उससे कहा कि बगल हो जाओ, महाराजा साहब आ रहे हैं हाथी पर सवार होकर के, वो कहता कौन महाराजा? कहा रणजीत सिंह। कहा कहाँ है? कहा हाथी पर बैठे हुए हैं। वो देखा तो हाथी को कहता है अरे ये कट्टा। कट्टा जानते भी से कहते हैं, पंजाबी में कट्टा कहते हैं भैंसे को। भैंसा तो आप जानते हो, भैंसे को। वो कहता है ये कट्टे पर बैठा हुआ। अब वो ये तो भूल गया कि राजा है। वो कहता है क्यों रे, ये कट्टा बेचेगा तू? ये भैंसा बेचेगा? तो महाराजा साहब जान गए कि ये तो शराब पिए हुए। उन्होंने इशारा किया, कहा कि इसको पकड़ करके कल दाखिल करना, इससे बात करेंगे। उनके नौकरों ने पकड़ लिया, उसको अलग किया, दूसरे दिन उसे पेश किया महाराजा साहब के सामने। जब आया तो महाराजा साहब ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा क्यों भाई कट्टा खरीदेगा? क्या कट्टा खरीदेगा? वो कहता है भगवान मैं नहीं हूं, वो तो गया। खरीदने वाला चला गया, वो मैं नहीं हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, दास हूं। यानी मेरे कहने की प्राय कि शराब पी करके यदि कोई उल जुलूल बात करे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वही बोल रहा है। वो नहीं बोलो तो शराब बोलती रहती है, और शराब वैसे बोलेंगे और कैसे बोलेंगे? देसी है, उसके मुंह से कोई भगवान का नाम निकलेगा, उसके मुंह से कोई वेद के मंत्र निकलेंगे? आखिर क्या निकलेंगे शराबी के मुंह से? इसलिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे कहने के प्राय कि दुनिया में शांति पाने के लिए लोग जो जो उपाय करते हैं वो सारे उपाय व्यर्थ हो जाती है। मैंने वहां पर बताया कि दुनिया में जितने राष्ट्र हैं, सब राष्ट्रों में से किसी के पास, किसी की योजना में मनुष्यों के उत्थान की व्यवस्था नहीं है, मनुष्यों के आंतरिक विकास की व्यवस्था नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, न्याय और सुरक्षा, ये प्रत्येक राष्ट्र का सिद्धांत है। इसीलिए सारे राष्ट्र काम कर रहे हैं। यदि इसी में मनुष्य को शांति मिल जाती फिर तो मनुष्य में आज इतना अनर्थ न होता, आज मनुष्य विभिन्न मार्गों से भ्रष्ट न होता, दुनिया का पतन न होता, विनाश न होता। लेकिन यही रास्ता नहीं है शांति का। शांति का रास्ता कुछ और है, और वो बाह्यमुखी नहीं है, वो अंतर्मुखी है, जो कि राष्ट्रवादियों के पास नहीं है। उस रास्ते को कौन बताएगा? मैंने उस मीटिंग में, विश्व धर्म सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा कि उस रास्ते को कौन बताएगा मानव समाज को? वो तो ड्यूटी धर्माचार्यों की है। नॉट पॉलिटिक्स बट रिलीजन कैन गिव पीस टू मैनकाइंड। पॉलिटिक्स कभी, राजनीति कभी मनुष्यों को संतोष नहीं, शांति नहीं दे सकती, केवल धर्म दे सकता है। जब उनके जीवन को मॉडिफाई करे, मोड़े अपने विचारों से, अपने आचारों से। जब मनुष्य धर्माचार्यों की बात सुने, माने। अब हम लोगों को पढ़ाते तो रहते हैं कि भाई शराब तुम्हारे ब्रेन के सेल को नष्ट कर देती है, मांस तुम्हारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। लेकिन जब कोई माने ही नहीं तो अब हमारी शिक्षा क्या करेगी? हमारे पास डंडा तो है नहीं, डंडा तो सरकार के पास है। उसने कहा कि ये काम नहीं करना, यदि तुम कहो तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा, और हमने कहा तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम कहते हो हम तो करेंगे। हम क्या करेंगे भाई? केवल हम समझा सकते हैं। धर्म जो है वो मनुष्य को सही रास्ता बता सकता है, लेकिन उस पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोई धर्माचार्य, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई ऋषि किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन प्राचीन काल में जिस राम राज्य की महिमा हम लोग पढ़ते हैं, उस राम राज्य की एक व्यवस्था थी। भगवान राम स्वयं अपनी प्रजा को बुलाते हैं। तुलसीदास जी लिखते अपनी रामायण में, एक बार रघुवीर बुलाए। एक बार माने ऐसी घटना तो बार बार होती है, लेकिन एक बार की कथा लिख रहे हैं। रामायण में जब कोई विशेष घटना घटित होती है तो उस घटना के लिए गोस्वामी जी एक बार का संकेत करते हैं। जैसे एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। क्या पहली बार गए थे क्या? बोले नहीं, वो तो जाते रहते थे, लेकिन एक बार की विशेष घटना घटने वाली है, इसलिए उसको एक बार का। भगवान राम तो रोज श्री सीता जी का श्रृंगार किया करते थे, चित्रकूट में रोज श्रृंगार करते थे। लेकिन एक बार श्रृंगार करके जब सीता जी को गोद में सर रख करके सो गए थे
घटना घट गई। तो तुलसीदास जी ने वहां पर लिखा, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तो वहां पर एक बार की घटना आगे लिख रहे हैं। इसी रूप से एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मेरे सुत नाही। महाराज दशरथ को कई बार गलानी हुई होगी, लेकिन एक बार की घटना। तो जो एक बार इसलिए तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं कि उस घटना को यहां पर लिखने जा रहे हैं। विशेष घटना घटी। भगवान राम अपनी प्रजा को रोज बुलाते थे। वहां तो वाल्मीकि रामायण में तो यहां तक लिखा है कि नित्य प्रति भगवान का दरबार खुला हुआ होता था। कोई भी प्राणी आकर के अपनी फरियाद भगवान के सामने करता था, कोई भी प्राणी। एक बार तो एक कुत्ते ने आकर फरियाद की। वाल्मीकि रामायण में इस घटना का वर्णन है, और तुलसीदास जी ने भी अपने रामायण में इसको संकेत किया है। अपनी रामायण में विनय पत्रिका में इसका संकेत किया है। एक बार भगवान के दरबार में एक कुत्ता आ गया। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि देखो, बाहर कोई फरियादी आया है, कोई शिकायत लेकर के आया है। लक्ष्मण बाहर गए थे, कुत्ता खड़ा मिला। कहा, भगवान एक कुत्ता खड़ा है, कुत्ते को बुलाओ। कुत्ता बुलाया गया। भगवान ने पूछा, भाई तुम्हारा क्या क्या फरियाद है, तुम्हारी क्या शिकायत है? कुत्ते ने कहा कि मैं रास्ते में बैठा हुआ था और अमूक यति सन्यासी हमें डंडे से मारा। भगवान ने कहा कि भाई उस सन्यासी को बुलाओ। वो सन्यासी बुलाया गया। सन्यासी से पूछा भगवान ने कि भाई आपने इसको कुत्ते को मारा डंडे से? कहा मारा। कहा क्यों मारा भाई? सन्यासी ने कहा कि मैं भिक्षा लेकर आ रहा था, तो ये मुझे देखकर भूखने लगा और ये बीच रास्ते पर बैठता है। तो बीच रास्ते पर खड़े होकर के भूखने लगा, तो हमने मार दिया इसे। तो भगवान ने पूछा भाई कुत्ते से कि भाई तू इसको देख करके बीच रास्ते पर क्यों बैठता, पहले तो ये बता दे, और दूसरा इसे मारा क्यों, भूखा क्यों देख करके? कुत्ते ने कहा कि मैं बीच रास्ते पर इसलिए बैठता हूं कि आने जाने वाले की बुद्धि की परीक्षा हो जाए। जो दुष्ट वृत्ति वाले हैं वो तो हमें ठोकर मार कर जाते हैं, जो सज्जन लोग हैं वो हमारे से बगल होकर चले जाते हैं। तो मैं तो केवल सज्जन और दुष्ट की परीक्षा लेने के लिए बीच में बैठा रहता हूं। क्या ठीक है, चलो ये तो ठीक बात। कहा कि तुम इनको देकर भूखे क्यों? कहा इसलिए कि ये भिक्षा मांगने गए थे और भिक्षा मांग कर आ रहे थे। अब ये बन गए सन्यासी, लेकिन सोच रहे थे अपने बच्चों के लिए, अपनी स्त्री के लिए कि मैं तो सन्यासी बन गया, पता नहीं उनकी क्या गति होती होगी। तो मैं इनको देकर भूखा नहीं। मैं तो कहा कि महापुरुष जब सन्यासी बन गए तो अब क्यों सोच रहे हो गृहस्थी के लिए? जब सन्यासी बन गए तो अब घर वालों की चिंता क्यों सता रही तुम्हें? लेकिन इसके बदले में इन्होंने बुरे को डंडा मार दिया। अब सन्यासी से पूछा भगवान ने कि क्यों भाई, जब तुम भिक्षा लेकर आ रहे थे ये कुत्ता भूखा, तो उस समय तुम्हारे दिमाग में क्या था? कि कुत्ते की भाषा सन्यासी तो नहीं समझता था, भगवान तो समझते थे। सर्वभूत रुत ज्ञानम, ऐसा योग दर्शन में भी है। तो भगवान ने बताया कि ये कुत्ता कह रहा है तुम्हें कि जब तुम भिक्षा लेकर आ रहे थे तो गृहस्थी के विषय में सोच रहे, तुम अपनी स्त्री बच्चों के विषय में सोच रहे। ये बात सही है? उसने कहा सही है। कहा तो ये तो भूखा तुम्हें समझाने के लिए कि मूर्ख सन्यासी बन गया तो अब घर की चिंता क्यों कर रहा है? यदि घर की चिंता करनी थी तो सन्यासी क्यों बना? इसमें इसकी गलती नहीं, गलती तुम्हारी। अब ये निश्चित हो गया कि सन्यासी ने जो कुत्ते को मारा वो गलत मारा। जब गलत मारा तो सन्यासी को दंड मिलना चाहिए। सन्यासी ने कहा भगवान मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, मुझे दंड दिया जाए। भगवान ने कहा कि यदि कोई सन्यासी कुत्ते को मारे तो उसके लिए क्या दंड है शास्त्र में? अब शास्त्र के सारे पन्ने खोले गए, उसमें तो कोई विधान था नहीं। ऐसी घटना का कोई विधान नहीं था। भगवान ने कहा कि ऋषियों को बुलाओ।
ऋषि बुलाए गए, धर्मसभा बैठी, धर्मसभा में प्रस्ताव रखा गया कि भाई यदि कोई सन्यासी इस स्थिति में कुत्ते को मारे तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। धर्मसभा ने कहा कि महाराज अभी तक हमने इस पर सोचा ही नहीं कभी, वेद शास्त्र का इस विषय में कोई मंतव्य नहीं है। कहा केवल इसका एक ही उपाय है कि इस कुत्ते से ही पूछिए, जो कुत्ता कह दे कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए। कुत्ता जब इतना समझदार है, उस सन्यासी के मन की बात जान गया था, तो ये भी जानता है कि इसके लिए कौन सा दंड उचित है। जिसमें कुत्ता संतुष्ट हो वो उपाय करो। भगवान राम ने कुत्ते से पूछा कि भाई बताओ, इस सन्यासी को क्या सजा मिलनी चाहिए। कुत्ते ने कहा महाराज मेरी राय मानो तो इसको कलिंजर में जो शिव मठ है वहां का महंत बना दो इसे। कहा महंत बना दो, बोले हाँ। तो लोग हंसने लगे। अरे कहा ये इसके लिए दंड दे रहा है या पुरस्कार दे रहा है। कालिंजर के शिव मंदिर का इसे महंत बना देना इसके लिए पुरस्कार है या दंड है। कुत्ते ने कहा कि आप लोग नहीं जानते, मैं पूर्व जन्म में उसी मंदिर का महंत था और वहां का अन्न खाने का परिणाम हुआ मैं कुत्ते की जन्म में आया। जो लोग पूजा का अन्न खाते हैं, पूजा का धन खाते हैं, पूजा का धन लेते हैं, उनकी यही गति होती है। इसलिए मेरी राय है कि इनको वहां का महंत बना दिया जाए। और उसने ये भी कहा, वाल्मीकि रामायण कहा कि ये तो मैं तो बड़ा सज्जन था, रातों दिन शिव की उपासना करता था, तब मेरी ये गति हुई। और ये क्रोधी यदि वहां का महंत बन जाएगा तो ये और अन्याय करेगा, इसके 7 कुल नरक में जाएंगे। इसलिए इसको वही पुरस्कार मिलना चाहिए। और भगवान ने उसे तुरंत कुत्ते के कहने पर उस यति को हाथी पर बैठा करके वहां का महंत बना दिया। तुलसीदास लिखते हैं, स्वान कहे देखिए पुरबाहिर यति गयंद चढ़ाई। मैंने पत्रिका तुलसीदास ने लिखा कि उस कुत्ते के कहने से भगवान ने उस सन्यासी को हाथी पर बैठा करके कलिंजर का महंत बना दिया। लेकिन सिय निंदक अघ ओघ प्रजारज निज ने नगर बसाई। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि भगवान राम के यहां हमेशा दरबार खुला रहता था। कोई भी आकर अपनी फरियाद कर जाए, कोई भी अपनी विपत्ति, अपना क्लेश, अपना दुख भगवान के सामने सुना दे, तुरंत उसका समाधान होता था। प्रजा के लिए भगवान के पास कभी दरवाजा बंद नहीं था। भगवान ने घोषणा की थी योधपुरवासियों के सामने, योधपुरवासियों याद रखो, अनुजराज संपत्ति वै देही देह गेह परिवार सनेही, ये सब प्रिय नहीं तुम्हें समाना, निशान कहूं मोर यह बाना। भगवान ने कहा कि देखो योधपुरवासियों, अपनी प्रजा के लिए मैं इन सब का त्याग कर सकता हूं, अनुज भाइयों का त्याग कर सकता हूं, राज्य का त्याग कर सकता हूं, सीता का त्याग कर सकता हूं, अनुजराज संपत्ति वैदेही, संपत्ति का त्याग कर सकता हूं, अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं, अपने महल का त्याग कर सकता हूं, अपने परिवार का त्याग कर सकता हूं, अपने प्रियजनों का त्याग कर सकता हूं, इन सब का त्याग कर सकता हूं अपनी प्रजा के लिए। जो राजा अपनी प्रजा के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर हो, भगवान कहते हैं वही राजा होने का अधिकारी, वही राज्य करने का अधिकारी है, क्योंकि वो प्रजा के रंजन में अपने सर्वस्व को समर्पित करता है। हम देखते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, जब महाराज दशरथ निश्चित करते हैं कि राम को हमें युवराज पद देना है, तो राम को उपदेश देते समय महाराज यही समझाते हैं कि राम, राजा बनना सन्यासी से भी कठिन है, सन्यासी से भी कठिन है, वो एक प्रकार का महासन्यास है, क्योंकि राजा का अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ है सब प्रजा का होता है। राजा व्यक्ति नहीं रहता, राजा राष्ट्र होता है, और राष्ट्र में जो कुछ है सब प्रजा का है, उसका अपना कुछ नहीं है। यह सीख महाराज दशरथ ने राम को दी।
तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये परंपरा थी, उस परंपरा को भगवान राम ने अपने जीवन में और उसको उज्जवल बना करके और विस्तार दे करके अपनी प्रजा का रंजन करते हुए एक प्रशस्त मार्ग मानव मात्र के लिए बनाया। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम अपनी प्रजा को केवल 5 प्रकार की सुविधा नहीं देते थे, रोटी कपड़ा मकान के तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता, तो वहां दुख ही नहीं था। तुलसीदास जी लिखते हैं राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। वहां तीनों प्रकार के ताप नहीं थे राम राज्य में। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षणहीना। राम राज्य में कोई दरिद्र था ही नहीं, कोई दुखी नहीं था, कोई दीन नहीं था, और क्योंकि कोई अबुध नहीं था, कोई अज्ञानी नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, कोई लक्षणहीन नहीं था। राम का राज्य इसलिए आज भी भारत में स्मरण किया जाता है, दुनिया में भी स्मरण किया जाता है। वो काक लिखता है इंडिया इन ग्रीस में कि रोम के निवासी अपने आप को राम की संतान मानते थे, और उसने लिखा है कि ये रोम नाम जो है राम के नाम पर ही रखा गया था। वो अपने आप को राम की संतति मानते थे वहां के रोमन, और राम के नाम पर ही वहां अपने राज्य का नाम रखा था उन्होंने। मेरे कहने का अभिप्राय कि जिस राम के राज्य की कल्पना आज भी दुनिया के लोग करते हैं, वह राम का राज्य कैसा रहा होगा कल्पना कीजिए, जहां रोटी कपड़ा मकान न्याय और परपीड़ा सुरक्षा, इसके लिए स्थान, इसके लिए भय नहीं था, इसकी कमी नहीं थी। ये तो मानव मात्र के पास थी, लेकिन आंतरिक शांति के लिए भगवान राम के द्वारा उनको एक और उत्तम उपदेश मिलता था। जैसे रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि एक बार रघुबीर बुलाए, गुर द्विजपुरवासी सब आए। भगवान ने सबको आमंत्रित किया, गुरुजनों को आमंत्रित किया, क्योंकि गुरुजनों के बिना सभा नहीं होती। गुरुजनों के साथ ही भगवान ने पुरवासियों को, विद्वानों को आमंत्रित किया। गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुर मुनि और द्विज सज्जन। जब सभा में सब बैठ गए, पहले गुरुदेव को स्थान मिला, फिर मुनियों को स्थान मिला, फिर विद्वानों को स्थान मिला, फिर सारी प्रजा को स्थान मिला। सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए। कहीं पर जाओ, याद रखो कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे बोला जाता है, इसकी सीख लेनी चाहिए। सभ्य समाज में इन सबका अपना अलग अलग स्थान होता है, अलग अलग स्थान होता है। इसलिए रामायण तो एक सभ्यता का ग्रंथ है, एक सांस्कृतिक महाकाव्य है। उसमें तुलसीदास जी बताते हैं कि जब सब आ गए भगवान के बुलाने पर, तो किस क्रम से कौन बैठा। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन। बैठने का तरीका, पहले जो गुरुदेव वशिष्ठ जी आए उनको बैठाया गया। जब तक वशिष्ठ जी नहीं बैठे तब तक मुनि लोग भी खड़े हुए थे। वशिष्ठ के बाद में मुनियों को बैठाया गया, मुनि बैठ गए। तो उसके बाद में जो विद्वान थे, विप्रगण थे, उनको बैठाया गया, और उसके बाद में सारी प्रजा तब बाद में बैठे। जब सब प्रजा बैठ गई, तब बोले बचना भगत भव भंजन। तो अपने भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले, जन्म मरण दुख को मिटाने वाले प्रभु श्री राम उस सभा में अब स्वयं संबोधन करने लगे। उस सभा को उपदेश देना प्रारंभ किया। एक बात याद रखो, कल भी मैंने निवेदन किया था कि भगवान का जब अवतार होता है तो वो नर चरित्र करते हैं, और नर चरित्र करते समय किसी को आदेश नहीं दिया जा सकता, उपदेश दिया जा सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को आदेश नहीं दे सकता। आदेश देने का अधिकार 3 को है, माता पिता और गुरु। ये आदेश दे सकते हैं।
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, इनको आदेश देने का अधिकार गुरु अपने शिष्य को आदेश दे सकता है, पिता अपने पुत्र को आदेश दे सकता है, मां अपने पुत्र को आदेश दे सकती है। अब उस आदेश को कहां तक पालन करना चाहिए, इसके विषय में मतभेद है। रामायण में ही मतभेद है। भगवान राम कहते हैं कि माता पिता और गुरु के आदेश को बिना विचारे उसका पालन करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग परई न खाले। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो चाहे गलत बताते हो तब भी उस रास्ते पर चल दो, तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी उससे। लेकिन इस बात को भरत जी नहीं मानते। भरत जी कहते हैं ठीक है, शास्त्र ये कहता है कि माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन भरत जी कहते हैं मेरे विचार से हमेशा नहीं, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। और दोनों के लिए दोनों ठीक है। यदि राम की माता ऐसी माता हो तब तो मां की आज्ञा का पालन करने से लड़का राम बन जाएगा, और यदि भरत की माता ऐसी माता हो तब उसकी आज्ञा का पालन करने से लड़का क्या बनेगा? भरत की मां ऐसी मां मिल जाए तो उसकी आज्ञा पालन करने से लड़का क्या बनेगा? जरा कल्पना करो आप। राम की माता ऐसी माता हो, उसकी आज्ञा पालन करने से लड़का राम बन जाएगा। कौशल्या के सामने प्रश्न आया कि कैकेयी कह रही राम तुम वन को जाओ, और मैं कहूं कि राम तुम वन को न जाओ। पिता कह रहे हैं राम वन को जाओ, लेकिन मेरी एक और बहन है, उससे कहला दूंगा कि राम वन को मत जाओ। ऐसी स्थिति में यदि मैं नीति का सहारा लूं तो राम को वन जाने से रोक सकती हूं। राखो सुतई करऊं अनुरोधु, जो शास्त्र कहता है कि पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का होता है पुत्र पर। पितुर 10 गुना माता गौरवेण अतिरिच्यते, पिता से 10 गुना अधिक अधिकार मां का पुत्र पर होता है। लेकिन मातुर 10 गुना मान्या विमाता धर्म भी ऋणा, माता से 10 गुना अधिक अधिकार विमाता का होता है। विमाता माने सौतेली माता जो है पुत्र पर होता है, जो धर्मानुरागी है उनके लिए। अब कौशल्या कहती है कि दशरथ कहते हैं राम वन को जाओ, एक वोट उनकी हुई। मैं कहूंगी राम वन को मत जाओ, मेरी 10 वोट है। कैकेयी कहेगी राम वन को जाओ, उसकी 100 वोट है, जो 10 गुना अधिक है। और मेरी बहन सुमित्रा से कहला दूंगा कि राम वन को न जाओ, उसकी भी 100 वोट है, तो मेरी 110 वोट होगी, और कैकेयी और दशरथ मिलकर के 101 वोट होगी। यदि मैं चाहूं तो राम को रोक सकती हूं। राखऊं सुतई करऊं अनुरोधु, लेकिन पति के विपरीत मैं वोट का प्रयोग करूं, अधिकार का प्रयोग करूं, ना ना, ये उचित नहीं। धर्म जाय और बंधु विरोधु, और भाई में संघर्ष खड़ा हो जाएगा। भरत जी कहेंगे भैया यदि मेरी मां ने नालायकी की थी तो आप कौन लायकी की? अरे मेरा इंतजार कर लेते, जल्दी क्या लगी थी? राजगद्दी पर बैठने के लिए जल्दी क्या लगी थी? मुझे बुला लिए होते, मैं निपटा देता झगड़ा सारा। ये उचित नहीं होगा। कौशल्या ने कहा कि नहीं, इसलिए राम से कहती है जाओ सुखे ना बन ही बलि जाओ, तुम सुख के साथ वन को चले जाओ मेरे पुत्र। मैं जानती हूं तुम्हारे जाने से वन में भरत को दुख होगा, सुख नहीं होगा, लेकिन मैं क्या कर सकती हूं? मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम अवश्य सुख से वन को जाओ। तो कौशल्या एक मां है जो राम को जाओ सुखे न बने बलि जाओ कहती है। अपने पुत्र को वन में भेजते समय उसका हृदय फट गया, लेकिन वो मना नहीं किया। और उधर एक कैकेयी मां है जो पुत्र के लिए राज्य चाहने के लिए पति की हत्या सामने कर रही है। महाराज दशरथ रो रहे हैं कि यदि तूने राम को वन भेजा तो मैं जीऊंगा नहीं। वो क्या कहती है?
जब ऐसे ही तब कर तब रहे मांगू मांगू बोले कहीं भी कहीं बोले कहे। यदि तुम्हारा ऐसे कर्तव्य था स्त्रियों की तरह रोने का, तुम भर मांगो क्यों कह दिया मेरे से? सत्य सरा ही कहो बर देना, जाने ले ही मांगी चबेना। तो सत्य की डींग हाँकते थे कि मैं सूर्यवंशी हूं, रघुवंशी हूं, मैं जो सत्य कहता हूं करता हूं। तो यदि यही करना था तो सत्य की सराहना क्यों की? क्या समझते थे कि मैं चबैना मांगूंगी? अरे कि रानी हूं तो राज्य मांगूंगी और क्या मांगूंगी? इसलिए मेरे कहने का प्राय कि यदि भरत ऐसी मां मिल जाए तब मनुष्य को क्या करना चाहिए? कौशल्या ऐसी मां मिल जाए तो उसकी बात मान ले। भरत कहते हैं कि राम के इस मत से मैं सहमत नहीं कि माता पिता गुरु जो कहे वो जरूर आंख बंद करके मान लो। हाँ, जो आत्म उत्थान में उपयोगी हो वो जरूर मानना चाहिए, लेकिन जो घातक हो उसको कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये भरत का मत है और भरत ने यही किया। मां की बात नहीं मानी, बाप की बात नहीं मानी, गुरु की बात नहीं मानी, और माता पिता गुरु तीनों ने कहा कि तुम राज्य कर लो। वशिष्ठ जी कहते करऊ राज परिहरऊ गलानी, मानव मोर वचन हित जानी, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो मेरे कहने के प्राय कि जो शास्त्र का एक नियम होता है उस नियम में अपवाद के लिए भी स्थान होता है। इसलिए हमारे पूर्व के ऋषियों ने एक सिद्धांत निश्चित किया कि जब तुम कोई बात कोई काम करने जाओ तो 10 बार उस पर विचार करो। इसी बात को यहां पर रामायण में समझाया गया कि जब भगवान निराकार से निराकार होते हैं तो वो किसी को आदेश नहीं देते, फिर क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। उपदेश माने सलाह देते हैं कि भाई मेरी बात मानेगा तो कल्याण होगा, भले आदमी, नहीं मानेगा तो दुखी होगा। हमारा काम है लोगों को सही रास्ता बताना, सही रास्ते पर चलाना मेरा काम नहीं है। वो तो उनके ऊपर निर्भर करता है, वो चाहे तो सही रास्ते पर चलें, यदि नहीं चाहते तो जैसे उनकी रुचि वैसा करें। इसी रूप से यहां भगवान राम जब सब बैठ जाते हैं तो सभा के सामने एक बात कहते हैं, बोले बचना भगत भव भंजना। क्या कहते हैं? सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहू न कछु ममता उर आनी। हे मेरे प्रवासियों, मेरी बात सुनो। मैं अपने हृदय में कोई घमंड करके, कोई अधिकार के द्वारा कुछ नहीं कह रहा। मैं तो तुम लोगों के हित की बात बताने जा रहा हूं। मैं जो तुम लोगों को बताने जा रहा हूं वो हित की बात बताने जा रहा हूं। सुनऊ सकल पुरजन मम बानी, कहूं न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। इसमें कोई अनीति की बात नहीं है और कोई प्रभुता की बात नहीं। एक बात याद रखो, सुनऊ करऊ जो तुम्हें सुहाई। मेरी बात ध्यान से सुन लो, बाद में जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना। यही बात बावरा ने आपको कही कि मेरी बात सुन लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लेना बाद में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। मेरे प्रिय आत्माओं, आज आपको बहुत सी बातें बताई मैंने, उस पर आप लोग मनन करेंगे तो आपको एक नई दिशा मिलेगी जीवन जीने की। अब मनन करना आप लोगों की बात है, चिंतन करना आप लोगों की बात है।